करतले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमुक्तिके करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेदितन्मयतया तरवोभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनां प्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलम् स्त्रस्त्रस्त्रनिभध्वनिविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो हारं किशोराङ्कृति नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तम् श्रीबालदेशिकपदां भुजभृङ्गराजम् श्रीवीरराघवदयेकविवृद्धबोधम् श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः
मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्र पात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। बोली श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद सभी बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण बलदेव की, बोल भागवत महापुराण की, बोल राजा परीक्षित जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, बोल वेद व्यास जी महाराज की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, गौ मात की। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या स्वामी
महापुराण की जय हो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो परमेश्वर जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण नंद नंदन यशोदानंदन मृग ब्रह्मनंदन भगवान मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की कृपा से उनके अनुग्रह से अनुग्रह परमात्मा का जब प्राप्त हो तभी ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आज इस मरुधरा पर मां भगवती राजराजेश्वरी शक्तिपीठ श्री जीन माता भवानी के सानिध्य में उनके चरणों में जो ये वृंदावन धाम कौछोर में हम सभी कथा श्रवण करने के लिए सद्भागी बने। यह 7 दिवसीय कथा गंगा, इसमें स्नान करने का पुनीत होने का अवसर जब कोई जीवन में संत कृपा होती है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तभी मेरे भाइयों ये ऐसा अवसर मिलता है अपने को। आइए गुरु चरणों का आश्रय ले, अपने जीवन को निर्मल करे, पुनीत बनाए। फर्ज सो और मिल्यो ना गुरुदेव संसार में, एक अलग पहचान है थारी कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के दरबार में। थारे जैसो और मिलो ना गुरुदेव संसार में, एक अलग पहचान है थारी कृष्ण के दरबार में। साधो जीवन तारो सीधी साधी बातड़नी, मंद मंद मुस्काया करता घड़ी सतावे यादड़नी, मंद मंद मुस्काया
गावे घड़ी सतावे यादड़नी रह रह करके ऊँग उठे हैं, रह रह करके ऊँग उठे हैं, हमारे परिवार में आज एक अलग पहचान है तारी कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के दरबार में हारे जैसो मोर मिलो ना, हारे जैसो मिलो मोरो देव संसार में एक अलग पहचान है सारी कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के दरबार में। हारे जैसो फूल सांवरो अपने गले लगावे, हारे जैसो फूल सांवरा अपने गले लगावे सदा काल जेठे बकरा के कदे न बिसरावे, सदा काल जेठे बकरा के कदे मन बिसरावे, हारे खुशबू माए हरि खुशबू महक रही गुरु देव के हार में एक अलग पहचान है तारी कृष्ण के दरबार में। एक पलक पे जान निकारे कृष्ण के दरबार में बहुत बड़ा बड़ भागी हमें मिलो आपको साथ है, बहुत बड़ा बड़ भागी में हाँ मिलो आपको साथ है, मैं तो इतनी जाना मारे सिर पर थारो हाथ है, मैं तो इतनी जाना सर पर मारे हमारे हाथ है ध्यान राखजो भटक न जावा, ध्यान राखजो भटक न जावा, दुनिया के बाजार में एक अलग पहचान है तारी कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के दरबार में हारे जैसो मोर मिलो ना, हारे जैसो मोर मिलो ना, गुरु देव संसार में एक अलग पहचान है तारी रामा के दरबार में, कृष्ण के दरबार में।
भक्तों, जीवन में यदि कोई सद्मार्ग बताने वाला यदि है तो वह एक गुरु है। इसीलिए गुरु का स्थान भगवान श्रीमन नारायण स्वयं ही कहते हैं कि मेरे से भी ऊपर है। इसीलिए गुरुदेव सब पर कृपा करे। आइए देखिए, ये कथा गंगा, ये कथा गंगा बहती हुई हर विश्व के हर क्षेत्र में, हर कोने में पहुंचती है। भारतवर्ष के हर गांव में, हर शहर में और हर व्यक्ति तक ये पहुंची। शास्त्रों में इस कथा को गंगा कहा है, सरिता। क्या कहा है? सरिता, गंगा। जो ये कृपा करके कि बहती 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 ये आज हमारे पास भी आई है। भगवान शिव जी ने इस कथा गंगा को सरिता की उपमा दी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। शिव जी ने कहा कि ये कथा कथा नहीं है, ये पावनी गंगा, ये सरिता है। भगवान की कथा भी सरिता के समान है, गंगा के समान है। यही कारण है कि ये कथा गंगा बहती हुई हर गांव, हर क्षेत्र में पहुंचती है और हर व्यक्ति को पुनीत करती है, पवित्र करती है। एक गंगा जो शिव जी की जटा से प्रकट हुई और निकली जो जटा गंगा, वह पूरे भारतवर्ष को पवित्र किया। लेकिन एक दूसरी गंगा भी है, वह कहां से निकली? शिव जी के जिह्वा से, शिव जी के मुख से प्रकट हुई ये गंगा। और यह गंगा समस्त विश्व के कोने कोने तक पहुंचकर सबको पवित्र किया। देखो, एक होता है मंदिर, एक होता है मंदिर। वहां दर्शन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर हमारे पास नहीं आता है। मंदिर वहां जाना पड़ेगा आपको। मंदिर एक स्थान पर स्थिर है, एक जगह पर है वह है। यदि आपको गोविंद देव जी के दर्शन करना हो या बांके बिहारी जी के यदि दर्शन करना हो,
चाहो तो हमें जयपुर या वृंदावन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ता है। भगवान की कथा करुणावश ये बहती हुई गंगा हमारे पास आती है। बड़ी कितनी अद्भुत बात है ये। भगवान कथा को सरिता के साथ तुलना की है। मंदिर में यदि आप दर्शन करने के लिए यदि आप जाना चाहो तो वहां एक समय पर उपस्थित होना पड़ता है, निश्चित समय है उसका मंदिर का। यदि उस समय के अनुकूल यदि नहीं जाते हो तो मंदिर बंद हो जाएगा, ठाकुर जी सो जाएंगे और आप दर्शन करने से वंचित भी रह गए। वहां एक समय है, लेकिन सरिता के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। सरिता कहती है कि तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे में समा जाओ, गोते लगाओ, क्योंकि सरिता के कहां दरवाजा है, दरवाजा है ही नहीं, बंद होगा। सरिता आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है सदा। और दूसरी बात भी, मंदिर में यदि दर्शन करने जाते हैं तो अपन बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक मंदिर की गरिमा है। अंदर नहीं प्रवेश करते, अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश करेगा। आपके मन में है यदि किसी प्रकार की कोई भेंट पूजा चढ़ाना हो तो आप पुजारी जी को ही दे सकते हो, भगवान को छू नहीं सकते। हमारे और भगवान के बीच में इतनी दूरी बनी है कि अंदर जाना मुश्किल है और वह बाहर नहीं आ सकता। लेकिन श्रोताओं, ये सरिता के पास जाते हो तो सरिता कहती है आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ, गोते लगाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर। और मंदिर में यदि दर्शन करने के लिए सामान्यतया कई नियम होते हैं मंदिर के। वहां पर स्नान कर करके, शुद्ध वस्त्र धारण कर करके, अच्छे कपड़े पहनकर, बिल्कुल बुद्धि को निर्मल करते हुए वहां जाना पड़ता है, नहीं तो वहां प्रवेश नहीं है आपका। लेकिन सरिता कहती है कि चले आओ, कोई बात नहीं, बिना नहाए धोए आ जाओ, मैं नहला दूंगी, मैं आपको पवित्र कर दूंगी, मैं आपका स्वागत है। सरिता के पास में चाहे कोई नास्तिक चला जाए, चाहे आस्तिक चला जाए, कोई भी चला जाए, उसको वह पवित्र करती है। आप यदि मंदिर यदि नहीं भी गए तो कोई खास बात नहीं, मर नहीं जाओगे। लेकिन यदि आप सरिता के पास नहीं गए, पानी यदि आपको नहीं मिला तो आप मर जाओगे। सरिता बगैर काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार भगवान की ये सरिता रूपी कथा के साथ हर व्यक्ति का नाता जोड़ता है। कथा जीवन में बहुत अमूल्य है मेरे श्रोताओं।
एक और भी बात कि मंदिर के साथ थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता जुड़ी हुई है कि मंदिर में केवल हिंदू ही जाएगा और मुसलमान कहेंगे कि हम मस्जिद में जाएंगे, सिख अपने गुरुद्वारे में जाएंगे, फारसी वगैरह वह है वह अग्नि स्थान में जाएंगे। लेकिन सबके स्थान में अपनी अपनी सांप्रदायिकता जुड़ी हुई है। ध्यान देना बात पर। लेकिन इस सरिता के पास में जो भी जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो, यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं है। किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं है। यहाँ गोता लगाओ। गंगा का पानी सबके लिए मेरे भाइयों, गंगा एक के लिए नहीं है, किसी के लिए। सरिता बिन सांप्रदायिक है। वैसे ही हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी, ये बिन सांप्रदायिक प्याऊ है। गीता में कहीं भी 18 अध्याय में गीता में कहीं भी किसी संप्रदाय का नाम नहीं आया, किसी हिंदू या मुस्लिम का नाम नहीं है। सबके लिए मेरे भाई। इसीलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। गंगा का पानी सबके लिए है। वैसे ही ये हमारे भारत के जो वेदों से निकला हुआ ग्रंथ है, व्यास के द्वारा जो निर्माण किया गए हुए ये ग्रंथ है, ये सब एक समुदाय के लिए नहीं, सबके लिए है। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक पावनी गंगा। ये गंगा सबके लिए भाई, सबके लिए। गंगा स्वर्ग में तो थी ही पहले, स्वर्ग में देवताओं के पास में तो थी ही, लेकिन हमारे पास में पुनीत और हमें पवित्र करने के लिए ये धरा पर जब आई, तब इस गंगा को किसने लाया? भगीरथ महाराज ने। गंगा को भगीरथ महाराज ने लाया। आज किसी प्रकार का कोई भी बड़ा कार्य करते हो तो कहने में अपन कहते हैं अब के फलाना का प्रयास बहुत अच्छा था। भगीरथ के साथ में प्रयास शब्द जुड़ा हुआ है, भगीरथ का प्रयास। और प्रतिज्ञा के साथ में भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म की प्रयास भगीरथ जी महाराज का। तो यह है हमारे भागवत कथा का आयोजन कर करके जो प्रयास किए हैं। तो प्रयास भी ऐसे नहीं होता मेरे श्रोताओं, पहले मन में इच्छा प्रकट हो। ये नहीं कि प्रयास हो जाए, पहले मन में इच्छा जागृत हो आपके, और यदि प्रयास भी किए हो आप और मन की इच्छा भी है, दोनों है आपके अंदर में,
लेकिन यदि परमात्मा का अनुग्रह नहीं हो तो वह भी संभव नहीं। तीसरा अनुग्रह है। तो आज यहां पर आप लोगों के प्रयास से कई वर्षों की तीव्र आपकी इच्छा से भगवान जब अपन साधारण यदि कोई मट्टी का बर्तन लेने जाते तो वहां भी खूब बजा बजा कर उसको देखते हैं, देखे ये कहीं क्रैक तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। उसी तरह है परमात्मा भी भक्त को बजाकर देखता है पहले। देखिए मजबूत इच्छा मजबूत है नहीं है, तो इसीलिए इस कथा में भी ये मजबूती देखी गई कि पहले देखो इनको पक्का तो करो, अंदर से खोखले तो नहीं है। तब भगवान ने अनुग्रह कृपा की, भगवान ने कहा कि ठीक है हो जाएगी जाओ। जब तक अनुग्रह नहीं होता मेरे श्रोताओं तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। और वही आज भागवती गंगा बहती हुई यहाँ पर आई है, और आइए सभी इस भागवती गंगा में गोता लगाए। जन्म जन्मांतर के जितने भी वासना रूपी जो भी पाप है उन पापों को धोए। हर जीव वासना रूपी पाप लेकर इस भवाटिये में घूम रहा है, इस संसार के अंदर में, जंगल में। भवाटवी कहता है जंगल को, जंगल में भटक रहे हैं अपन सब। और भवाटवी जंगल में जिस प्रकार कोई जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में रहने वाले जानवर, पशु पक्षी, हिरन वगैरह ये इधर उधर अपने प्राण बचाने के लिए बाहर भागने की चेष्टा करते, छुपने की चेष्टा करते। लेकिन एक हाथी ऐसा समझदार जीव है, क्योंकि हाथी नित्य तालाब में पानी पीने जाता है, उसे मालूम है कि यहाँ पानी है, और हाथी उस पानी में जाकर छुप जाता है, क्योंकि पानी में उसे मालूम है यहाँ आग बिगाड़ेगी नहीं कुछ। भागकर वह तालाब में छिप जाता है। उन समझदार हाथियों की तरह अपन स्वयं भी इस भागवत का आश्रय ग्रहण करें। सारा संसार तो जल रहा है, चारों तरफ आग लगी है मेरे श्रोताओं। आओ यहां बैठकर इनकी शरण में आकर अपनी वासनाओं को तो मिटाए। देखो जीवन में कभी भी दूसरे को या संसार को सुधारने की चेष्टा मत करो। ये परमात्मा पर छोड़ दो सब। आप किस किस को सुधारोगे? लेकिन आप स्वयं अपने को सुधार सकते हो, अपनी वासनाओं को मिटा सकते हो।
आज ये कोछोर में एक बिन सांप्रदायिक प्याऊ है लगी हुई है। आज ये बंसिया परिवार के द्वारा बिन सांप्रदायिक प्याऊ लगाई है 7 दिन के लिए। यहाँ आकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए। कौन सा पानी? कथा रूपी। कहीं पर प्याऊ लगा हुआ है तो वहां पर कहीं लिखा हुआ है क्या भाई केवल हिंदू ही पानी पिएगा? प्याऊ भी बिन सांप्रदायिक है, वहां पर कोई भी पानी पी सकता है। वहां किसी जाति की महत्वता नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी, कोई भी हो। प्याऊ प्यासे के लिए होती है। जो प्यासा व्यक्ति हो उसके लिए प्याऊ है। यह संसार एक रण क्षेत्र है। इस रण में सब भटक रहे हैं पानी के लिए। पानी की खोज में संसार अपने पाप ताप और संताप के कारण पीड़ित है। हर आदमी भटक रहा है सुबह से शाम तक, मृग जल की तरह। मृग जल जैसे कि अपन गाड़ी लेके चलते हैं, सामने रोड पर चल रहे हैं, शीशे के अंदर में अपने को पानी की जैसे रोड दिखाई दे रही है, पानी की तरह रोड दिखाई देती है, वह मृग जल है। तो दौड़ते रहो, मृग जल कहीं अंत नहीं आएगा। न तो उस मृग जल को पीकर आप तृप्त हो सकते हो, न वहां रुक सकते हो। उसी प्रकार दौड़ते दौड़ते जीवन बीत जाएगा ऐसे ही। आइए सब इस शीतल छाया में बैठकर, शांत चित्त से बैठकर और परम तृप्ति का अनुभव करें। ये श्रीमद् भागवत क्या है भैया? कल्प वृक्ष है, साधारण नहीं है, कल्प वृक्ष है ये। और उस वृक्ष की ठंडी ठंडी ये छाएं हैं, शीतल छाया है यहाँ पर की हुई। और शीतल छाया में बैठे इस प्याऊ के नीचे बैठ जाओ और वहां पर कोई परम भागवत एक युवान संत सन्यासी श्री सुखदेव जी महाराज पिला रहे हैं। और वहां पर जितने बैठे सब पी रहे हैं, सबकी प्यास बुझ जाए। ये कथा रूपी पानी पियो। वो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाना नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बादी आंसू बहाने से क्या फायदा। हुए को उठाया नहीं, बादी आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत
आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाती अमृत पिलाने से क्या फायदा। आइए इस कथा रूपी पंडाल प्याऊ में बैठ जाओ और भगवत भक्ति रूपी जल का पान करो। लेकिन एक बात और है भाई लोगों, आंख तो सबके पास है, ध्यान देना बात। देखो एक बात बता दूं, शांति रखे भाई लोगों। अरे भैया शांति रखो, सुन लिए, शांति रखो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखो कथाएं कोई कहानी किससे नहीं है मेरे भाई। हो सकता है आपको आनंद आए या नहीं आए, कथा ये जीवन की व्यथा है। जीवन में किस प्रकार अनुसरण करना है, किस प्रकार इस मानव देह को पुनीत बनाना है, ये इन कथाओं से सीखे। इसलिए ध्यान पूर्वक कथाओं का ध्यान दे, शब्दों का। ऐसे तो इन कथाओं का मर्म कोई नहीं जान सका, जो स्वयं इसके रचयिता व्यास जी है वह भी नहीं जान पाए मेरे श्रोताओं, तो आप हम हो क्या। भागवत कथा के लिए दृष्टि चाहिए। देखो आंख तो सबके पास है, आंखें हैं सबके पास है, लेकिन दृष्टि नहीं है। आंख में और दृष्टि में दोनों में भेद है। ये मत समझना कि आंख एक ही है दृष्टि भी एक ही है। आंख और दृष्टि में बहुत भेद है। और हम लोग आंखें होते हुए भी परमात्मा को नहीं देख सकते। आंखें हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। निर्मल नहीं है ये आंखें, पवित्र नहीं है। आंखों में वासना भरी है, आंखों में वासनाएं भरी है। देखने में तो बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन अंदर में इतना कचरा भर रखे हैं, इतना कचरा कि रास्ते में, मार्ग में यदि जवान युवान बाप बेटी या भाई बहन हाथ पकड़ के भी जा रहे हैं, गले में हाथ डालकर पिता चल रहा अपने बेटी के, लेकिन सामने वाले की दृष्टि बिगड़ गई, किसको ले जा रहा है, दृष्टि बिगड़ गई। आंख नहीं बिगड़ी है, दृष्टि बिगड़ गई। फिर कहते हैं कि महाराज क्या करे, भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या भगवान गंदगी में आएगा? वासनाओं में भगवान आपको दर्शन देगा?
और यदि भगवान के यदि आप लोगों को दर्शन करना है ना तो सुलभ है, भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान बहुत सुलभ है। संसार को पकड़ना दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा को पकड़ना दुर्लभ नहीं, परमात्मा को पकड़ना सुलभ है। मीरा वाली दृष्टि, संत कबीर की दृष्टि, रैदास सूर की दृष्टि, तुलसी की दृष्टि, वह दृष्टि चाहिए, वह आंखें। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन दृष्टि थी सूरदास के पास में। एक बार सूरदास जी रात्रि में एक हाथ में लाठी लिए, एक हाथ में लालटेन लिए जा रहे थे, जा रहे थे। सामने से रास्ते में कोई सज्जन मिला। वह सज्जन देख कर कहा, सूरदास जी राम राम। बोला भैया जय सिया राम। बोला सूरदास जी कहां जा रहे हो इतनी रात्रि में? बोले भैया को जरूरी काम है। तो ये लालटेन हाथ में आपके तो आंखें नहीं है, और आप लालटेन लेकर चल रहे हो? बोले हाँ भैया आंखें नहीं है, लालटेन है। सूर्य ने क्या जवाब दिया? बोले महात्मा ये लालटेन इसलिए हाथ में है कि चलो मेरे तो आंखें नहीं है, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन सामने वाला कोई आ रहा है वो टकरा नहीं जाए, इसीलिए ये लालटेन है। ज्यादातर आंखों वाले टकराते हैं, ज्यादातर आंखों वाले टकराते हैं, खतरा वहीं है।